Hello guys, good morning. Welcome to my channel Gain Institute of Computer Science टेक्निकल गुरुजी साहब चैनल। इसमें आप सभी लोग को स्वागत है। अगर मेरा चैनल को अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा जो अपडेट वीडियो जो भी फ्यूचर में आता रहे आप देख सके। थैंक यू गाइज। चलिए आज हम आपको ले चलते हैं मेरा सेकेंड क्लास की तरफ से जो MS वर्ड का इंसर्ट टैब के बारे में है। तो ये मेरे MS वर्ड 2016 का वर्जन है। चलिए हम इंसर्ट टैब में क्लिक कर लेते हैं। तो इंसर्ट टैब में पहले हम लोग को क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, कवर पेज कैसे बनाना है, ब्लैंक पेज कैसे बनाना है, जैसे कि पेज के रिलेटेड पेज ब्रेक हो गया, टेबल इंसर्ट हो गया, पिक्चर ऑनलाइन पिक्चर, शेप हो गया, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, क्लिप आर्ट, ये सब कैसे ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स कैसे ऐड कर सकते हैं, सिग्नेचर लाइन कैसे ऐड कर सकते हैं, डेट एंड टाइम एक्सेट्रा, ये सब हम कैसे ऐड कर सकते हैं, यही हम इंसर्ट टैब में आते हैं। इंसर्ट का मीनिंग क्या होता है? इंसर्ट का मीनिंग रहता है कुछ तो इंसर्शन रहता है ना, जैसे कुछ ऐड करना रहता है। तो इंसर्ट का मीनिंग के हिसाब से ही उसका जो ऑप्शन है ये दिया गया है, ठीक है। बाकी ये तो मैंने आपको कल बताया था आप लोग के लिए कि पेज, टेबल, इलिस्ट्रेशन ये सब क्या ये ग्रुप है। और इसके बाद में मैं आपको एक असाइनमेंट भी ले लूँगा, ठीक है। एक एग्जाम का मॉड्यूल है मेरे पास जो MS वर्ड के ऊपर है, 100 मार्क का वो रहेगा MCQ का। अगर ये आप लोगों ने प्रिपेयर कर लिया तो आप, मुझे लगता है कि MS वर्ड के बारे में पूरा क्लियर हो गया। बाकी होम टैब के बारे में मैंने कल बताया था, अगर आप लोग ने अभी तक देखे नहीं तो होम टैब में जाके चेक कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए आज चलते हैं। तो पहले देख लेते हैं कैसे टेबल इंसर्ट होता है। जैसे कि कोई रिज्यूम में हो गया, हम लोग टेबल इंसर्ट करते हैं, फिर हमारा एजुकेशन बैकग्राउंड ऐड करते हैं। तो टेबल में क्लिक करते हैं। टेबल इंसर्ट में 3 मेथड रहता है। अब देखिए टेबल के नीचे ये जो ब्लैक वाला जो ड्रैग ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन यहाँ पे रहता है, एक इंसर्ट टेबल रहता है, एक ड्रॉ टेबल रहता है, एक इंसर्ट टेबल का मेथड रहता है। तो तीनों मेथड में आपको दिखा देता हूँ। पहले आता है जो इंसर्ट टेबल में क्या होता है, हमें जितना रो जितना कॉलम चाहिए तो वही हम ले सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके। जैसे कि मैंने एक सेल के ऊपर क्लिक किया तो एक ही सेल आया। तो मान लीजिए मेरे को 3 कॉलम चाहिए, मैंने 3 कॉलम ले लिया। उसके बाद 3 रो भी मेरे को चाहिए तो 3 रो ले लिया। 4 रो चाहिए, 4 रो ले लिया। फिर एक कॉलम चाहिए, कॉलम ले लिया। तो इस हिसाब से हम करते हैं। तो देख लीजिए हम 4-4 करके देखते हैं। हमें अभी 4x4 का 4 रो 4 कॉलम चाहिए, तो उसके ऊपर मैंने क्लिक कर लिया, ये हो गया। अगर उसके एडजस्टमेंट में कुछ दिक्कतें आ रहा है तो आप एक देखिए, ये माउस का कर्सर जब भी मैं इसके ऊपर ले जाता हूं तो इसको ड्रैग कर देने से ये हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ये आप एडजस्ट कर सकते हैं। रो को भी आप कर सकते हैं अगर चाहिए तो, ठीक है। तो फिलहाल अभी इसमें अगर मेरे को कुछ लिखना है, जैसे कि नेम हो गया, उसके बाद पास आउट ईयर हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, फिर मार्क हो गया। आप और भी ऐड कर सकते हैं। नेम में जैसे कि मेरे को चाहिए किसी का नाम मैं ऐड कर देता हूँ, फिर यूनिवर्सिटी ऐड कर देता हूँ सॉरी गाइस, फिर मार्क ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ड्रॉ मेथड के बारे में। फिर सेकंड हम देखते हैं इंसर्ट में जब जाएंगे तो ये देखिए इंसर्ट टेबल का मेथड के बारे में। जैसे कि मैंने इसके ऊपर क्लिक कर लिया तो टेबल में जाता हूँ। वही सेम इंसर्ट टेबल में क्या रहता है कि आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है कितना रो कितना कॉलम चाहिए। अगर सेम हमें 4 रो चाहिए तो 4 यहाँ पे लिख देता हूँ कॉलम, फिर रो में 4 दे देता हूँ, ओके कर लेता हूँ। ये देखिए 4x4 कवर का आ गया। इसमें आप एडिटिंग भी कर सकते हैं, सेम ही रहता है। और ड्रॉ में कैसे रहता है, ड्रॉ में हमें पेंसिल की तरह आएगा, उसको हमें ड्रॉ करना है। जैसे देखिए ये पेंसिल का कर्सर आ गया, उसको लेके मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लिया हूँ, ठीक है। अपने हिसाब से एडजस्ट करना रहता है। फिर यहाँ से एक लगा लिया, वही 4x4 अगर चाहिए हमें, 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो ये आप अपने तरफ से देख लीजिए। और एक चीज़ आप नोटिस कर लीजिए, मैं एंड में बता दूंगा ये चीज़, अभी तो नहीं है, फिलहाल टाइम नहीं होगा, लंग हो जाएगा वीडियो।
तो जब भी ये देखिए मैं यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ ना, टेबल के ऊपर क्लिक करके रखा हूँ अभी, तो देखिए अभी हमारे पास तब तक व्यू टैब तक था हर किसी के बारे में, पर अभी डिजाइन और लेआउट ये दोनों टैब जो है नया ऐड हो गया। ठीक है, ये किस वजह से ऐड हुआ, इंसर्ट डिलीट बहुत कुछ है, आप अगर चाहेंगे तो ये भी आप खुद से चेक कर सकते हैं कि किस ऑप्शन के क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है, नहीं तो मैं वीडियो बनाऊंगा, ये लास्ट में है। ठीक है, पर जब भी मैं देखिए टेक्स्ट लाइन में आ जाता हूँ, बाद में कुछ एंड में कुछ आ जाता हूँ, अब देखिए ये हट गया, अभी नहीं है। फिर जब मैं सेल के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, ये डिजाइन लेआउट टैब आ गया। फिर देखिए जब मैं बाहर में क्लिक कर लेता हूँ, ये देखिए व्यू रिव्यू, अभी तक व्यू तक ही है टैब। ठीक है, ये हो गया टेबल इंसर्टिंग मेथड। दूसरा हम देख लेते हैं कि पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, पिक्चर के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, सिंपल सा, बस अगर कोई भी पिक्चर आपके पास, जैसे मेरे पास ये एक स्क्रीनशॉट है या फिर कोई भी एक स्क्रीनशॉट है, तो उसको मैं ले लेता हूँ, इंसर्ट में क्लिक कर लेता हूँ, ये पिक्चर आ गया। उसको आप अपने हिसाब से, जैसे कि आपको पासपोर्ट वाला फोटो चाहिए तो उसको ड्रा कर सकते हैं। ये हो गया पिक्चर इंसर्ट का मेथड। ठीक है, और अगर आप टेक्स्ट में आप जाके ये कर सकते हैं कि अगर इन लाइन में लिखना है तो ये आप टेक्स्ट में आप कर सकते हैं, जैसे कि उसका पिक्चर के साइड में तो आपको लिखना है तो आप इन लाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको इन फ्रंट ऑफ कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्क्वायर कर सकते हैं, फिर मूव भी कर सकते हैं कहीं से कहीं तक, इसको ऊपर से क्लिक करके मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, पिक्चर के ऊपर भी क्लिक करते हैं, देख लीजिए इंसर्ट टैब में कोई भी ऑप्शन आप इंसर्ट करेंगे ना तो दो टिप नया ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फॉर्मेट टैब ओपन हो गया। ठीक है, फिर बाहर में क्लिक करना, फॉर्मेट टैब तो गायब हो गया। तो ये हो गया पिक्चर इंसर्ट। फिर ऑनलाइन पिक्चर में आप जाके ऑनलाइन पिक्चर ऐड कर सकते हैं, इसी तरह से एंटर ऑनलाइन पिक्चर में जाएंगे, फिर वहां पे सर्च करेंगे, सर्च बार में कोई भी पिक्चर आप दे देंगे, फिर सर्च करके दे सकते हैं। अब आ गया शेप। शेप मतलब कोई भी शेप, जैसे कि मैथमेटिकल में कोई भी शेप यूज होता है, आप किसी को कुछ समझाना चाहते हैं तो आप एरर ले सकते हैं, ये एरर लेके यहाँ पे ड्रा कर दिए, हो गया। उसके ऊपर भी देखिए फॉर्मेट टैब एक नया से आ गया, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, अभी बस इंसर्टिंग में बता रहा हूँ। कोई भी दिक्कत है आप मेरे को कमेंट में बताइए, मैं जरूर उसका सोल्यूशन दे दूंगा आपको। कुछ भी दिक्कत आ रहा है या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन में, जैसे कि फिलहाल अभी गया था ओडिशा का कुछ एग्जाम गया था, मेरा स्टूडेंट थे, पीओ का एग्जाम गया था, जिनके कंप्यूटर का एग्जाम था, तो उनके रिगार्डिंग कुछ भी है, जैसे कि उनका एक क्वेश्चन था कि जो रेक्टेंगल है ना, ये वाला रेक्टेंगल कॉर्नर वाला, तो इसको कैसे रोटेट किया जाता है। ठीक है, इसका रोटेट किया जाता है, तो MS पेन में कर सकते हैं आप, नहीं तो वर्ड में भी कर सकते हैं, तो उसके बारे में था। ठीक है, शेप हो गया। ऐसे स्मार्ट आर्ट, जैसे कि स्मार्ट आर्ट में क्या होता है ना, कुछ प्रोसेस हो गया, लिस्ट हो गया, हायरार्की हो गया, साइकिल हो गया, रिलेशनशिप हो गया, मैट्रिक्स हो गया, पिरामिड हो गया, पिक्चर हो गया, कोई भी आप ले सकते हैं, तो लेके आप उसके बारे में आप समझा सकते हैं। जैसे कि ये वाला मैं ले लेता हूँ। ठीक है, आ गया, उसके ऊपर आप टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं कि सेंटर में कौन रहता है, उसके बाद में कौन रहता है, तो आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये इन सब के बारे में चला गया। आप अगर कुछ ऑनलाइन वीडियो ऐड करना चाहते हैं तो ऑनलाइन वीडियो ऐड कर सकते हैं। हाइपर लिंक के बारे में, जैसे कि लिंक मतलब कुछ भी लिंक, जैसे कि आप कुछ लिखते हैं तो बाद में उसको दे देते हैं ना, इफ यू वांट टू मोर समथिंग मोर अबाउट दैट टॉपिक देन यू जस्ट क्लिक ऑन दैट बिलो लिंक, देन एट दैट टाइम। सो अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप ये यहाँ पे लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिंक क्रिएट कर देता हूँ, www.myname से मैं क्रिएट कर देता हूँ girija.com, हो गया, लिंक कर दिया मैंने, क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो लिंक को भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। बुकमार्क कर सकते हैं, कोई भी हेडर फुटर ऐड कर सकते हैं। हाँ, हेडर फुटर क्या रहता है पेज में, जैसे कि हेडर पार्ट रह गया जैसे मैं नया पेज ले लेता हूँ, देख लीजिए, सॉरी ये देखिए, ये बहुत सारा डिजाइन उन्होंने अपने तरफ से दिया है। अगर हमें कोई डिजाइन चाहिए तो हम एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ये वाला हेडर ले लेता हूँ डॉक्यूमेंट टाइटल, आप कुछ बुक लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हेडर पार्ट में लिखा जाता है ना कि क्या क्या चाहिए आपको, क्या क्या रखना है, तो वहां से हेडर पार्ट में हम ये लिख लेते हैं कि मान लीजिए बायोलॉजी का बुक है, ठीक है, या फिर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। आप लोग बैंक का पासबुक देखे होंगे, ठीक है, उसके ऊपर जो अकाउंट नंबर लिखा रहता है हर पेज में, तो इसी तरह से बना जाता है। ये हो गया हेडर पार्ट में। ये जितना भी पेज आप ऐड करते जाएंगे उतना पेज में ये होता जाएगा, मतलब अपने आप रहता जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए मैं एंटरिंग दबा के कोई दूसरा पेज में एंटर कर रहा हूँ तो ये देखिए आपको आ गया, ठीक है। इसी तरह से आप अगर फुटर में कुछ ऐड करना चाहते हैं, जैसे पेज नंबर ऐड किया जाता है फुटर में, तो फुटर में चला जाता हूँ,
फुटर में भी ऐड कर सकता हूँ, पेज नंबर ऐड करना चाहता हूँ तो द बॉटम ऑफ द पेज, ये मेरे को दे रहा है कि बॉटम ऑफ द पेज या फिर मिडिल ऑफ द पेज। आप देखिए अपने हिसाब से, जैसे कि मेरे को ये वाला पसंद है तो ये मैं हो गया पहला पेज, दूसरा पेज, जैसे जैसे कि आप पेज ऐड करते जाएंगे तो इसी तरह ये भी ऐड होता जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स किस लिए यूज होता है, जैसे कि कुछ पिक्चर के ऊपर आपको कुछ लिखना है, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स ले लिया आपने, कोई भी एक सिंपल सा, नहीं तो ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स ले लिए, तो यहाँ पे क्लिक कर दिए सिंपल सा, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, रेंडमली कुछ भी लिख सकते हैं। बाकी सिग्नेचर लाइन हो गया, ये ज़्यादातर काम में नहीं रहता है, जैसे कि सिग्नेचर पार्ट रहता है, ये आउटलुक में काम में आता है। डेट एंड टाइम हो गया, डेट एंड टाइम मतलब कौन सा डेट कौन सा स्टाइल आपको चाहिए, अगर ये वाला चाहिए तो ये वाला डेट एंड टाइम आप ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, कोई और दूसरा फाइल से ऑब्जेक्ट मतलब कोई, जैसे कि आप एक्सेल से कुछ ला के यहाँ पे सीट करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, ये कर सकते हैं। मैथमेटिक्स का इक्वेशन आपको अगर चाहिए तो इक्वेशन आप ले सकते हैं, ये इक्वेशन जैसे मैंने ले लिया तो एस की जगह मैंने 8 लिख दिया, ए की जगह मैंने 7 लिख दिया, ठीक है, एन की जगह एन ही रहने देता हूँ, के की जगह के नहीं रहने देता, फिर से एक्स की जगह 7 लिख दिया। इसी तरह ऐड करके आपने दे सकते हैं, बाकी का बहुत सारा फंक्शन यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। सिंबल भी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो सिंबल भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर कल देखते हैं डिजाइन टैब के बारे में, तीसरा टैब जो है डिजाइन टैब। देखिए मैं बहुत स्पीड में ये मतलब चला रहा हूँ ये क्लास, अगर कोई भी दिक्कत है, अगर कोई चाहता है कि मेरा पर्सनल क्लास ज्वाइन करे तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन ही होता है। उसके बाद में अगर कोई दिक्कत भी रहता है तो आप मेरे को कमेंट में बताइए, मैं जरूर उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे दूंगा आपको एक वीडियो बना के, ठीक है। नहीं तो वार्ड का ऐसा है कि कोई एक एक ऑप्शन के बारे में एक एक क्लास हो जाएगा, मतलब 30-45 मिनट का एक क्लास हो जाएगा। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।